सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्टोरी। इन हिंदी की शुरुआत में उसने मुझसे बोला कि मेरे पास में दिमाग नहीं है। मैंने भी उनकी आंखों में आंखें डाल करके कह दिया, चलो अब तो मान ही जाओगे कि मैं हर रिश्ता दिल से निभाता हूं। तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी अगर कोई तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास न करे तो फिक्र मत करना, या तो वह अंधा है या अंधेरे में है। अगर कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो फिक्र मत करना, क्योंकि एक मच्छर डंक मार सकती है लेकिन तुम उस पर डंक नहीं मार सकते। यानी कि सब में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, क्योंकि कई बार बड़ी हैसियत वाले लोग वो काम नहीं कर पाते जो छोटी हैसियत वाले कर लेते हैं। इसीलिए किसी को अपने आप से छोटा मत समझना। इस तरीके की सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्टोरी भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जरूरत बहुत बड़ी चीज होती है, खाने की जरूरत इंसान हो तो इंसान को भीख मंगवा सकते हैं। उड्डीने की जरूरत एरोप्लेन का आविष्कार कराती है। ठीक इसी तरह से जब हम परेशानी में होते हैं तो सोनू शर्मा की मोटिवेशनल स्टोरी मदद करती है, और कोई स्वार्थ पूरा होने की जरूरत टूटे हुए रिश्ते को जोड़ डाच देती है। अगर कोई खाली हाथ तुम्हारे पास में आता है तो ये मत समझना कि तुमसे कुछ मांगने के लिए आया है। हो सकता है वो अपना सब कुछ बांट दिया हो। चरित्र को कुर्बान करके कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। अमीर होकर के कुत्तों से सावधान लिखने से अच्छा है गरीब होके अतिथि देवो भव लिखना। ये तो बस कहानी का शुरुआत है दोस्तों, आगे देखिए। हमारे आने वाले कहानियों में आपको भी ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी, मोर्टल कहानी, सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी देखने पढ़ने को मिलेगा, जो आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से बदलाव ला देगा। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। 1. शेर और 3 बैल की सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक बार की बात है, 3 बैल आपस में एक साथ में रहते थे। तीनों बैल आपस में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं रखते थे। वे उनको कहीं भी चारे मिलते थे उन्हें मिल बांट करके खाते। यदि तनिक भी किसी को परेशानी हो जाती थी तो वे सभी तीनों दोस्त मिलकर के उस परेशानी का निपटारा करते थे। वे तीनों बैल सुबह घर से चरने के लिए निकलते और शाम को चारे चर के वापस आ जाते थे। एक दिन की बात है, वे दिनों शेर घास चरते चरते जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल इतना घना था कि उसमें कई जंगली जानवर भी थे। साथ ही उस जंगल में बहुत अच्छे चारे भी थे। दूसरे दिन भी वे तीनों बैल उसी जंगल की ओर चले गए जहां अच्छा चारा था। सुबह गए और शाम को चारे चर के वापस आ गया। अब वे लगातार उसी जंगल में जाने लगे। उसे अब जंगल में जाते हुए 5 दिन हो गए थे। अब उन तीनों बैलों पर एक शेर की नजर पड़ता है। वह शेर उन तीनों बैलों को देखकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब तो मुझे पेट भर का खाना मिलेगा। बहुत दिन हो गए हैं मुझे स्वादिष्ट भोजन छकने के लिए। अब मैं इन तीनों बैलों को मार करके अपने भूख को शांत करूंगा। ये सोच करके वे दूर ही बैठ करके उसे ताकने लगे। अब वे शेर भी उन तीनों बैलों को ताकने के लिए उसी जंगल में रोज आने लगे। कुछ दिन हो गए शेर को उन बैलों को ताकते हुए, फिर भी वह उन बैलों का शिकार नहीं कर पा रहा था। वो बैल इतने हष्ट-पुष्ट थे कि यदि एक बार से शेर को जोर की लगाए तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगा। इस कारण से शेर उन बैलों से डर रहा था। वो अभी बैठे बैठे ही सोच रहा था कि कैसे मैं इन बैलों पर हमला करूंगा। और वो सोचने लगता था, वो सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन तीनों को भड़का दूं, ताकि ये तीनों आपस में लड़ने लगे, उसके बाद मैं इनको अपना शिकार बना सकूं। अब वे शेर जंगल में जाकर के खरगोश, लोमड़ी, कौवा और अन्य जानवरों के पास जाकर के उन तीनों बैलों के बारे में अफवाह उड़ाने लगे। वे रोज उन जानवरों के पास में जाते और उन बैलों के बारे में कुछ न कुछ अफवाह सुना करके वहां से आ जाते थे। एक दिन खरगोश आ ही रहा था कि उन बैलों को रास्ते में ही देख लिया और उन बैलों के पास में जाकर के उसे 2 बैलों के अफवाह की प्रशंसा करने लगे। उनमें से एक बैल ये देख करके बहुत ही ज्यादा चीड़ गया।